बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आया हूं जिसका नाम है कब्सा। ये राइस और मीट से बनती है। बिल्कुल आसान रेसिपी है और कम वक्त में तैयार हो जाती है। इसे बड़े शौक़ से खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। जो अरब ममालिक हैं ये उनकी रेसिपी है और वो लोग जो है इसे बड़े शौक़ से खाते हैं और पसंद करते हैं। आपने अक्सर जो है वो YouTube पर देखा होगा या कोई ना कोई आपने वीडियो देखी होगी जिसमें जो है वो सारे लोग यानी कि जो अरब लोग हैं वो एक जगह बैठे होते हैं और एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें चावल होते हैं और पूरा जो है वो बकरा उन्होंने ऊपर रखा होता है। सम टाइम जो है वो रान होती है और खा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो है ये वो रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटन को प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। 1.5 kg जो है वो हमने मटन लिया है जिसको हमने जो है वो बड़े पीसीज में कट करवा लिया था। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज जो है वो हमने प्याज लिए हैं वो ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। 2 हमने टमाटर लिए हैं वो ऐड करेंगे। इसके बाद अदरक और लहसुन जो है वो ऐड करेंगे। 7 से 8 जवे जो हैं वो लहसुन है और जो अदरक है उसको मैंने जूलियन कट कर ली है वो ऐड करेंगे। इसके बाद खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। 3 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात, 2 से 3 दालचीनी स्टिक, कुछ लौंग और ब्लैक पेपर जो है वो ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करने के बाद पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास जो है वो हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मीट है वो अच्छे से गल जाए और जो बाकी पानी रह जाएगा उसको हम जो है वो यखनी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने पानी ऐड कर दिया है। तो एक दफ़ा जो है वो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। और मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हम प्रेशर पे लगा देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर पे लगा देंगे। 15 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। तो चूल्हे की जो फ्लेम है वो हमने ऑफ़ कर दिया और कवर हटाएंगे और आपको चेक करके बताएंगे कि जो हमारा मीट है वो गल गया है यानी कि टेंडर हो गया अच्छे तरीके से। माशाल्लाह जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है क्योंकि जब जो मीट है वो जो रान होती है यानी जो हड्डी होती है मेन उसको जो है वो छोड़ दे यानी जो वो सेपरेट हो जाए तो आप समझिए कि आपका जो मीट है वो अच्छे से गल गया है। तो एक दफ़ा जो है हम आपको चम्मच से जो है वो चेक करके बताते हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो नरम टेंडर हो गया है। सिर्फ जो है वो 15 मिनट हमने लगाए हैं। ये देखें इतना सॉफ्ट है ना, जिस तरह मक्खन होता है उस तरह सॉफ्ट हो गया है। तो अब जो है हम चूल्हे की जो फ्लेम है उसको दोबारा ऑन कर देंगे और इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करेंगे। 3 गिलास हमने चावल लिए हैं और ये जो यखनी है ये तकरीबन 3 गिलास से थोड़ी कम है, बल्कि उतनी बनती है कि जो मीट है उसको हमने फ्रोज़न किया हुआ था तो उसके अंदर भी जो है वो पानी होता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड कर रहे। इसी यखनी के अंदर जो है वो हम चावल पकाएंगे
और कोई जो है वो हमने एक्स्ट्रा जो मसाले हैं वो भी ऐड नहीं किए, और ना ही जो है वो हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ किया है। तो अगर आप जब आप बनाते हैं तो थोड़ी बहुत अगर यखनी कम है आपके जो चावल हैं उनकी मिकदार से, तो आप जो है वो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मैंने फ़ील किया है कि बर्तन छोटा है तो इसको हम जो है वो बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। चावल जो हैं उनको मैंने बड़े बर्तन में जो है वो शिफ्ट कर लिया है, और नमक चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत जो नमक कम है वो ऐड कर देंगे, और जो चूल्हे की फ्लेम है वो हाई कर दी है ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, और जब पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद दम लगा देंगे। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम जो है वो 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। और मेक श्योर कर लेना है कि दम लगाते वक्त जो है वो अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना आए और जो चावल हैं वो अच्छे से पक जाएं। पंद्रह मिनट जो है वो गुजर चुके हैं, तो अब हम जो है वो कवर हटाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और मज़े के लग रहे हैं। और जो चावल हैं वो भी जो है वो खिले खिले बने हैं, यानी आपस में जो है वो जुड़े नहीं हैं, यानी जो पानी और सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम जो है इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तो उसके बाद जो है वो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, कैमरा जो है वो आपको करीब से करके दिखाते हैं, और जो चावल हैं वो भी खिले खिले बने हैं। तो डिश आउट कर लेंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और बिल्कुल जो है वो सिंपल रेसिपी है। कोई इसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल और मसाला जात जो है वो हमने ऐड नहीं किया। ये पॉइंट जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है, जब हम जो है वो ऊपर टेंडर हुआ मीट रखते हैं और खुशबू बहुत प्यारी आ रही होती है, और यकीन माने मुंह में पानी आ जाता है, और जो चावल हैं उनकी जो लुक है वो दुबाला हो जाती है माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल जो है वो टेंडर हो गया है मीट और गला हुआ है। ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक, मज़े के लग रहे हैं, और जो खुशबू है वो भी बहुत प्यारी आ रही है। जूसी किस्म का जो मीट है वो लग रहा है, और मक्खन की तरह जो है वो नरम हो गया है माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।